अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट क्विजेज़ के सोल्यूशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फाइल। ओके जी, 15 मार्क्स की ये असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट है 10th Feb और कॉपी पेस्ट नहीं करना बार बार बताया जाता है। और अपनी असाइनमेंट के टॉप पर आईडी ज़रूर राइट किया करें। आईडी नहीं होती असाइनमेंट में 0 मार्क्स देते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ना है ताकि पता चले कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इस असाइनमेंट के लिए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 26 को अच्छे तरीके से सुनना है। वीयू का ही लेक्चर आप लोग ले लें और इसे अच्छे तरीके से सुने। इसमें सारी जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है तकरीबन उसी के अंदर ही है। अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, ये जस्ट मैं अपना आइडिया प्रेजेंट कर रही हूँ, ये नहीं है कि आप लोग कहें कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। आप लोग खुद इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो जस्ट आइडिया है, जो मुझे लगा मैंने वो बता दिया। क्वेश्चन फाइल है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है, राइट सी लैंग्वेज प्रोग्राम टू कंप्लीट द फॉलोइंग 3 टास्क यूजिंग बायोस डिस्क फंक्शन। अच्छा, सी प्रोग्राम राइट करना है। 3 टास्क आपको गिवन है, 3 टास्क आपने कंप्लीट करने हैं। अभी अभी अनाउंसमेंट आई है यानी 8th आज। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी प्रोग्राम करना है। पहले वो कह रहा है कि रिमूवेबल चेक करो, देन वो कहता है कि रीड करो, देन फॉर्मेट की बात कर रहा है। इसमें यह है कि आपने स्निपेट्स राइट करने। स्निपेट्स कहते हैं कुछ कोड के पार्ट, जो टास्क कहा गया है सिर्फ उसी टास्क का आपने कोड राइट करना है। हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस बायोस डिस्क का जो फंक्शन यूज़ होगा इन टास्क में आपने वो राइट करना है, ठीक है। आप अनाउंसमेंट इस असाइनमेंट की अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलें, फर्स्ट हमारा टास्क है, सपोज वन रिमूवेबल डिस्क इज़ अटैच्ड विद योर फर्स्ट system, check whether it is ready for access or not, show appropriate message in either case। पहले तो देखना है, एक एक फोकस यहाँ पर कीजिएगा, वन रिमूवेबल डिस्क। आपके हैंडआउट्स मैं आप लोगों को दिखा दूँ और अभी दिखाती हूँ, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर। टास्क 2 है, रीड द पैरामीटर्स ऑफ ड्राइव। सेकेंड फंक्शन क्या कहा है, रीड, ठीक है। फिर चेक करना है, यानी चेक करना क्या होता है, यानी उसका स्टेटस। मुझे तो यही लगा कि वो स्टेटस देखने की बात कर रहा है कि एक्सेस के लिए रेडी है या नहीं है। येस और नो में आ जाएगा एक तरह से, ठीक है, स्टेटस है ये। नेक्स्ट है हमारा, रीड द ड्राइव पैरामीटर्स ऑफ द फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क, इसके लिए भी कोड हमारा यूज़ होता है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। द ड्राइव पैरामीटर्स विल बी रिटर्न इन द बफर दैट इज़ पास्ड एज अ पैरामीटर आफ्टर रीडिंग। रीड करने के बाद राइट कर दे कंटेंट्स को, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ऑफ द बफर इन अ फाइल में, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा टास्क है फॉर्मेट ट्रैक। नेक्स्ट हमारा होगा फॉर्मेट करना है डिस्क को। ट्रैक नंबर 1 गिवन है, एंड सेट द बैड सेक्टर फ्लैग, ठीक है। बैड सेक्टर फ्लैग आप लोगों ने इसको सेट करना है। ये हो गए टास्क। इफ़ बैड सेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क ऑफ योर सिस्टम, द रिमेनिंग पैरामीटर्स शुड बी एज फॉलो। सेक्टर नंबर दिया हुआ है, हेड नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स एंड सेक्ट भी गिवन है आपके पास। तो ओनली कोड इन वर्ड फाइल इज़ रिक्वायर्ड। अगेन बता रही हूँ, कंप्लीट कोड राइट नहीं करना। उन्होंने राइट किया हुआ है कि उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। आपने जस्ट क्या करना है, इसके लिए सिर्फ स्निपेट्स, यानी ये जो टास्क है परफॉर्म कर रहा है उसका कोड राइट करना है, ठीक है। पहले हैंडआउट्स में दिखाऊंगी कि हमारा जो था फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क के लिए क्या यूज़ कर सकते हो एड्रेस। तो हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। ये लेक्चर नंबर 26 है, हार्ड डिस्क का। रीडिंग राइटिंग अ फिजिकल ब्लॉक बायो डिस्क हमारे पास है, ठीक है। ओके, बायोडिस्क का फंक्शन है इंट कमांड, ठीक है। कौन सी कमांड देनी है आपने, ये भी मैं अभी बताती हूँ कैसे कमांड के जो डिजिट्स हैं वो राइट करेंगे, नंबर्स। इंट ड्राइव, ड्राइव का आप एड्रेस देंगे। इंट हेड, नंबर ऑफ हेड्स देंगे, ट्रैक्स देंगे। आप इस लेक्चर को सुनेंगे सब समझ आ जाएगा। इंट सेक्टर, सेक्टर नंबर देंगे। एंड सेट्स, यानी नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने आप लोग मूव करना चाहते हैं। वॉइड बफर, जिसमें मेमोरी एड्रेस देंगे जहाँ पर जाके इसने स्टोर होना है। अब यहाँ पर हमें, मैंने जो फर्स्ट में लिया उसने कहा चेक करो कि ये रेडी है या नहीं है, ठीक है। ये हमारी असाइनमेंट में क्या गिवन है, सपोज वन रिमूवेबल डिस्क अटैच विद, चेक वेदर इट इज़ रेडी फॉर एक्सेस और नॉट। आपका फॉर्मेट सारा यही यूज़ होगा, यही फार्मूला यूज़ होगा आपका।
ये वाला, ठीक है। ये वाला बायोस डिस्क का जो फार्मूला, पैरामीटर्स भी गिवन है, आप फार्मूला कह दें या कोड कह दें, ठीक है ना। कोड यूज़ होगा, मैथ्स पढ़ा पढ़ा के फार्मूलाज आगे, ठीक है। ये कोड यूज़ होगा, इसमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आपकी है वहाँ पुट करते जाए। अच्छा, कमांड में देखें, इस इंट कमांड राइट किया हुआ है। अगर आप डिस्क को रीसेट करना चाहते हैं तो आप ज़ीरो यूज़ करेंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से रीसेट कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस फाइंड करना चाहते हैं, स्टेटस ऑफ द लास्ट डिस्क ऑपरेशन के क्या परफॉर्म किया उसने। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने कहा है चेक करो कि वो रेडी है या नहीं है एक्सेस के लिए, तो आई थिंक वो स्टेटस फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमारा जो कोड यूज़ होगा, एक तो 1 यूज़ होगा, फिर है डिस्क रीड। डिस्क रीड के लिए क्या कमांड है, 2। हमारा जो सेकंड टास्क है उसमें उसने कहा था डिस्क रीड की बात की थी, ठीक है, हमारी डिस्क रीड की बात हुई। फर्स्ट में उसने क्या कहा था, चेक करो इट इज़ रेडी फॉर एक्सेस और नॉट। आई थिंक इसकी बात हो रही है कि स्टेटस चेक करो। तो मेरा कोड एक कमांड हो गई मेरे पास 1। देन उसने कहा था रीड करो ड्राइव के पैरामीटर्स को। तो रीड के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है रीड के लिए, डिस्क रीड करने के लिए 2, यानी हमारे पास स्टेटस के लिए हो गई 1, डिस्क रीड करने के लिए हो गई 2। थर्ड पार्ट में उसने हमसे कहा था कि फॉर्मेट करो, ये रहा फॉर्मेट ट्रैक नंबर, यानी फॉर्मेट करो। फॉर्मेट के लिए हमारी जो कमांड यूज़ होती है वो है 5, ठीक है। यानी ये हमारे पास आ गया, यानी इधर की जगह पता चल गई मुझे 5 क्या है, डिस्क फॉर्मेट के लिए यूज़ होगी। डिस्क रीड के लिए राइट करना होता तो राइट यूज़ करते, वेरीफाई करना होता कि बैट आया है या नहीं, फैक्टर जो भी है आपका सेक्टर, ठीक है, बैड सेक्टर है या नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना था, यहाँ पर बताया हुए नाउ वी इस्टेब्लिश हाउ ब्लॉक कैन बी रीड और रिटर्न इफ़ इट्स एड्रेस इज़ नॉन। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है एड्रेसेस। अब पहले हमने क्या देखा, कमांड, इसके जो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट क्या था कमांड, कमांड का उसने बता दिया कि आप पुट कर सकते हो। देन है इन ड्राइव, ड्राइव में एक कमांड पता हो, एक ड्राइव पता हो, हेड और सेक्टर तो वहाँ पर फिर भी गिवन है। तो ये हमने देखना है, कमांड का उसने नंबर्स बता दिए, इंटीजर्स बता दिए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक स्टेटस वाला 1 यूज़ करूँगी, एक रीड वाला 2 यूज़ करूँगी, थर्ड में डिस्क फॉर्मेट वाला 5 यूज़ करूँगी। अब ड्राइव की जगह पर क्या यूज़ करना है, उसने हमसे कहा था फर्स्ट रिमूवेबल ड्राइव है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखें 1 रिमूवेबल डिस्क, यानी रीड द ड्राइव 1 रिमूवेबल डिस्क है। ड्राइव पैरामीटर्स ऑफ द फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क ऑफ द सिस्टम, यानी फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क है। तो फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 0, यानी फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क है, ठीक है। फिक्स्ड होती तो मैं ये वाला कोड यूज़ करती, सेकंड फिक्स्ड होती तो ये करती, थर्ड फिक्स्ड होती तो ये करती, लेकिन उसने क्या बात की है, फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क है। तो मैं जहाँ पर ड्राइव इंट ड्राइव राइट किया हुआ है कोड में पैरामीटर्स में, वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, 0 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ सेक्टर्स तो गिवन है, ये देखो ड्राइव नंबर इज़ डिस्क्राइब्ड इन द स्लाइड बिलो। It start from 0 for first removable disk and start from 0 multiply 80 80 for first disk fixed disk। तो हमें क्या कहा था उसने, फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क की बात की थी। अच्छा, ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी असाइनमेंट में। अगर कोड लिखने को कहता तो तकरीबन आधा कोड तो तकरीबन यही जाता, लेकिन उसने हमें कहा है कोई हेडर्स वगैरह इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, अपना कोड ऐड करना है। ये बायो डिस्क का फंक्शन है और ये बताया हुआ, और नीचे ये भी बताया हुआ ये करता क्या है। द अबव प्रोग्राम रीड्स अ फिजिकली एड्रेस्ड ब्लॉक फ्रॉम डिस्क यूजिंग बायोस डिस्क फंक्शन फॉर द फर्स्ट फिक्स डिस्क। डिस्क का जो कमांड दी थी, डिस्क के जो आईडी दिया हुआ था, एड्रेस था, वो यहाँ दिया हुआ है। तो मैं अपना एड्रेस चेंज कर लूँ, ठीक है ना, मुझे तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 चाहिए, ठीक है। The program after reading the specified block writes it to a file and then closes the file। ये आधी तो हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि अगर तो डिस्क है, फर्स्ट के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ कि बायो डिस्क का फंक्शन, ठीक है, उसमें क्या है, फर्स्ट में तो मैंने सिर्फ चेक करना है, उसका स्टेटस देखना है, मुझे लग रहा था स्टेटस का है, ठीक है, स्टेटस चेक करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है एक्सेस के लिए, और शो अप्रोप्रिएट मैसेज इधर केसेस। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ थोड़ा सा आइडिया सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका कोड सेम मैंने यही वाला राइट किया है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हैंड आउट्स में। ये देखें, आई कोई भी वेरिएबल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, बायो डिस्क का फंक्शन है, आपने रीड करना है तो रीड का मैंने कमांड के दिखाए थे। ये 2 किस लिए यूज़ होता है, ऊपर मैं दिखा दूँ, 2 होता है रीड करने के लिए, ठीक है। मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए था, ये देखें 2 किस लिए यूज़ होता है, डिस्क रीड करने के लिए। तो मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए स्टेटस के लिए, तो मैं 1 यूज़ करूँगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
और हमारी डिस्क कौन सी है, फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क है, 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा आपके पास, 0x कह लो, 0 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 8 0 राइट किया हुआ है, तो ये 0 मल्टीप्लाई 0 0 8 ATOI यानी उसको क्या है कन्वर्ट करना है, एग्जा को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ किया हुआ है। हेड नंबर्स आ जाएंगे, ट्रैक नंबर आ जाएंगे, सेक्टर नंबर आ जाएंगे और नंबर ऑफ सेक्टर्स आ जाएगा, कितनी बार आप करना चाहते हो ब्लॉक रेट, ये बफर जिसमें स्टोर होगा आपके। और इफ़ करैक्टर अगर आपके पास आंसर 0 आता है तो मीन्स क्या है वो राइट कर देगा आपके बफर में 1, ठीक है, ये वाला 1 आ गया। और 512 ऊपर एड्रेस दिया हुआ था, कितने उसने लेने हैं बिट्स वगैरह, FP यानी फाइल पॉइंटर है, क्लोज कर देगा। देन एल्स अदरवाइज क्या करेगा, कैन नॉट रीड यानी रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ इफ़ बायोस डिस्क फंक्शन है, मैंने यहाँ पर टास्क 1 में हमें क्या कहा था, यहाँ पर 1 फर्स्ट में उसने कहा है 1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टास्क 1 में हमारा क्या है देख लेते हैं हम। टास्क में सपोज 1 रिमूवेबल डिस्क अटैच, स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए मैं यहाँ पर 1 यूज़ करूँगी, ठीक है। रिमूवेबल डिस्क है तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 यानी उसके रिमूवेबल डिस्क का एड्रेस आ गया। बाकी हेड नंबर, ट्रैक नंबर ये इग्नोर हो जाएंगे आपके पास, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने राइट किया, उसने कहा है डिस्क रेडी है या नहीं है, तो इसके लिए एक कोड यूज़ हो रहा है, ये 0 मल्टीप्लाई AA है, यानी आप ये देख सकते हैं इससे कि डिस्क रेडी है या नहीं है। ड्राइव नॉट रेडी, ये रहा, ठीक है, ड्राइव नॉट रेडी, 0 मल्टीप्लाई AA यानी ड्राइव नॉट रेडी। फ्लैग कह लो, फ्लैग यूज़ किया है, जिससे उसने कहा ना ईदर केसेस में आपने रिज़ल्ट देना है। मैंने तो अपने वे में किया, अगर आप चाहते तो एक और वे भी था, यानी आप इसको इसके इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन फिर वो अपने तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखें ड्राइव नॉट रेडी का कहा हुआ है, ठीक है। और भी मैं देख रही थी यहाँ पर, ये देखें ड्राइव नॉट रेडी, ये यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। बैड सेक्टर डिटेक्टेड, ये वाला भी यूज़ करना है फ्लैग हमने। और AA ड्राइव नॉट रेडी, हार्ड डिस्क ओनली, ठीक है। ये देखो, ये फ्लैग यूज़ कर सकते हो आप अपने कोड में। और भी बहुत सारे तरीके हैं कोड राइट करने के, आप लोग अपने अपने तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके ये हमारे पास आ गया इफ़ आई, यानी ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, ये आई अगर आ जाता है, ये पूरी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन उसने कहा है ड्राइव नॉट रेडी के इक्वल आ जाता है, तो क्या होगा, डिस्क नॉट रेडी फॉर एक्सेस, यानी वो प्रिंट करवा देगा। अगर ये नॉट रेडी के इक्वल आ जाती है ये सारी स्टेटमेंट, तो क्या होगा, प्रिंट करवा देगा नॉट रेडी। एल्स क्या प्रिंट करवाएगा, डिस्क इज़ रेडी फॉर एक्सेस आ जाएगा। ये हमारा हो गया, मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, इसलिए किस लिए क्या कि 1 पुट हो गया, यानी मुझे पता चल गया कि इसका स्टेटस क्या है। मुझे यही लग रहा था कि ये स्टेटस का ही पूछ रहा है कि रेडी है या नहीं है, वही स्टेटस ही पूछ रहा है, ठीक है। ये मैंने अपना आइडिया में इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है, टास्क है 2, रीड द ड्राइव पैरामीटर्स और द फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क। फर्स्ट रिमूवेबल, ये तो आपको एड्रेस पता चल गया डिस्क का, रीड करना है यानी वो भी आपको पता चल गया, मैंने पीछे दिखाया आपको यहाँ पर। रीड करने के लिए क्या यूज़ होता है, रीड करने के लिए सेम उसी तरह से करोगे। रीड के लिए कमांड क्या यूज़ होती है, रीड के लिए यूज़ होती है 2, और डिस्क एड्रेस हमारा फर्स्ट रिमूवेबल के लिए क्या यूज़ होगा, सेम ऊपर जैसे क्या 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा मेरे पास, सेम इसी तरह से इसको राइट करोगे। ये यहाँ से ये तकरीबन मिलता जुलता कोड है। सेकंड पार्ट का जो कोड है ये तकरीबन सेम एज इट इज़ भी राइट कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। सिर्फ चेंज कहाँ होगा, आप यहाँ पर कोडिंग में करना चाहें एफ राइट को चेंज कर दें, या प्रिंट में आप क्या करवाना चाहें, तो उसने क्या कहा था कि बायोस डिस्क का फंक्शन यूज़ करो जो रीड कर ले सारे पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स इसमें हैं, उसको रीड करने के बाद, और उसने कहा था रीड करने के बाद राइट करना है। ड्राइव पैरामीटर फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क, द ड्राइव पैरामीटर विल बी रिटर्न इन द बफर, बफर में रिटर्न होंगे, बफर मैंने राइट किया है, दैट इज पास्ड एज अ पैरामीटर। आफ्टर रीडिंग राइट द कंटेंट्स ऑफ बफर इन अ फाइल, फाइल में राइट कर दे। तो यहाँ पर राइट किया हुआ ये देखो सारा रीड करेगा बफर में, यहाँ पर ये बफर है जिसमें ये सारा स्टोर होगा। अगर रीड करता है तो क्या होगा, हमारे पास राइट कर देगा सारा जो उसके अंदर हमने डेटा दिया था, फिर क्लोज कर देगा। अदरवाइज़ वो एरर दे देगा कि मैं इसको रीड नहीं कर सकता, एरर नंबर राइट कर दो, या फिर डायरेक्टली आप एरर कैन नॉट रीड या इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट प्रॉपर आती है वो राइट कर दो, और पैरामीटर पास कर दो, वेरिएबल पास कर दो, ठीक है। ये आपका आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया
ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा था, सेकंड पार्ट हो गया। मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, जस्ट मेरा आइडिया सोल्यूशन है, आप इसको अपने वे में मोल्ड कर सकते हो। अच्छा, टास्क 3 है फॉर्मेट ट्रैक नंबर 1। फॉर्मेट करना है। ऊपर तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क है, इसका एड्रेस तो 0 × 0 0 पता है। फॉर्मेट करने के लिए ऊपर क्या यूज़ हो रहा था, मैंने ऊपर दिखाया था, जैसे 2 यूज़ किया वैसे 5 हो रहा था। अब सेट द बैड सेक्टर फ्लैग इफ़ बैड सेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट रिमूवेबल डिस्क ऑफ योर सिस्टम। रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं, हेड नंबर ये है, सेक्टर नंबर ये है, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स ये हैं, आपके पास सारा डेटा गिवन है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, उसने कहा है कि बैड सेक्टर डिटेक्टेड। अगर बैड सेक्टर प्रेजेंट है, उसने ये बात की है ना कि बैड सेक्टर प्रेजेंट है, इफ़ बैड सेक्टर्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी आप ये फ्लैग यूज़ कर सकते हो, 0 × 0 बैड सेक्टर डिटेक्टेड। पहले तो बायोस डिसफंक्शन को रीसेट करना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा किस तरह से राइट करते हो। ये फर्स्ट टास्क हो गया हमारा, और सेकंड मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये सेम इसी वे में, ये देखें 2 राइट किया रीड करने के लिए, और यहाँ 0 × 0 0 किया, बाकी सेम एज इट इज़ राइट कर दिया, और ये क्लोज करने के बाद नॉट एबल टू रीड। थर्ड टास्क में सेम बायोस में आपने फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट डिस्क करने के लिए 5 यूज़ होता है कोड, और ये सेम फर्स्ट रिमूवेबल फाइल के लिए हो गया। यहाँ क्या राइट करते हैं कोड में, हेड नंबर। हेड क्या बताया हमें असाइनमेंट में, ये देखें हेड नंबर 0 बताया है, ट्रैक नंबर यहाँ 1 बताया है, सेक्टर नंबर यहाँ 1 बताया, नंबर ऑफ़ सेक्टर्स 1 बताया है। ठीक है, ये सारा वही का वही राइट किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, कमांड 5 यानी फॉर्मेट करना है। ये एड्रेस है डिस्क का रिमूवेबल का, ये 0 हेड नंबर है, ये 1 ट्रैक नंबर है, ये सेक्टर नंबर है, ये नंबर ऑफ़ सेक्टर्स हैं, और ये बफर है जिसके अंदर जाकर सब स्टोर होगा। फिर मैंने आपको बताया था यही वाली जो स्टेटमेंट है, यानी आई जो वेरिएबल है, अगर इक्वल आ जाता है दिस एक्सप्रेशन के, तो क्या होगा, बैड सेक्टर हेयर, क्योंकि उसने कहा था बैड सेक्टर डिटेक्टेड, या आप लिख सकते हो बैड सेक्टर डिटेक्टेड। ठीक है, एल्स वो प्रिंट कर देगा नो बैड सेक्टर और इज हैज़ नॉट डिटेक्टेड, या इस तरह की जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो आप राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मेरा आइडिया सॉल्यूशन था, तो इसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। आई होप हेल्पफुल होगा। लेक्चर नंबर 26 सुन लें तो अच्छे तरीके से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।